बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वीडियोस और तस्वीर जो जारी की है, 500 के करीब बाजार तो सिर्फ पंजाब के अंदर बंद होने की उन्होंने तस्वीर और वीडियो जारी कर दी है। ये मेरा पूरा का पूरा जो पेज है वो भरा हुआ है इन तस्वीर। सिंध की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या तहरीक तहफ्फुज़ आईन पाकिस्तान की जमात है, उन्होंने सबूतों के साथ वीडियोस और तस्वीर भिजवाई है कि सिंध में कौन कौन से बाजार किस तरीके से बंद रहे हैं। और देखिए, सिंध में जरदारी का रिजीम है, वो बहुत ब्रूटल लोग हैं, वो बहुत मारते हैं। तो वहां पे तो ये अमली तौर पे मुमकिन नहीं था कि लोग जाते और जबरदस्ती दुकानें बंद करवाते, लेकिन लोगों ने खुद बंद की। इसका मतलब है लोगों को इस बात का शऊर है कि उनके मैंडेट पे डाका डालने के बाद पाकिस्तान के साथ ज्यादती हुई है, लिहाजा वो इस कॉल के साथ खड़े हुए हैं। ये अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए। देखिए, हुकूमत कुछ भी कहती रहे, पंजाब बंद हुआ है, बहुत सारे इलाकों में बंद हुआ है, बड़े पैमाने पर बंद हुआ है, बिल्कुल 0-0 तो नहीं हुआ, लेकिन बंद हुआ है। बड़ी बड़ी मार्केटें बंद हुई हैं, बड़े बड़े इलाके बंद हुए हैं। 500 के करीब बाजारों की फुटेजेस तो आ चुकी हैं अब तक। तो ये बंद हुई है तभी फुटेजेस आई है ना। ऐसा तो नहीं हुआ कि एमपीएस ने, एमएनएस ने, ओहदेदारों ने जाके प्रैक्टिकली बंद करवाया। नहीं, कॉल दी थी कि बंद कर दे, लोगों ने बंद कर दिया अपने से लोग बंद कर दें। ये मिसाल पाकिस्तान में सच नहीं मिलती। वो मजहबी मामले पे हो सकता है, लेकिन इस तरह नहीं हो सकता कि एक सियासी नुक्ता नजर से एक जमहूरी मामले के ऊपर लोग इतनी बड़ी कॉल को कामयाब बनाए। ये 8 फरवरी 2024 वाला मामला तकरीबन रिपीट हो गया है जो ताजिरों ने कर दिया। देखिए, ताजिर अपना माली नुकसान नहीं करता कभी भी, लेकिन लोगों ने अपने कारोबार बंद किए हैं। आम आदमी ने अपना इम्तिहान पास किया था 2024 में। आज ताजर कम्युनिटी ने और जितने भी लोग कारोबारी हैं, उन सब ने साबित किया कि वो इस मैंडेट चोरी के खिलाफ रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। पुलिस कई जगहों पे जबरदस्ती दुकानें खुलवा रही थी। देखिए ना, अगर पुलिस निकले डंडे लेकर और 7 बंदे लेकर निकले और ढूंढ ढूंढ के दुकानें खुलवाए, तो इसका मतलब यह है कि फिर तो हड़ताल कामयाब हो गई, क्योंकि डंडों के जोर पे बंद नहीं करवाई थी, लेकिन डंडों के जोर पे दुकानें खुलवा के वीडियो बनवाने की कोशिश की गई है। अब ये एक जर्नल कॉल थी कि जनाब आपका मैंडेट चोरी हुआ है, आपका सबसे मकबूल लीडर जो है वो जेल में बंद किया हुआ है, और मुल्क में लगातार जो है वो नीचे की तरफ ही मुल्क जा रहा है, मुल्क डूब रहा है, लिहाजा आप इस हड़ताल में शामिल हो जाएं। तो लोगों ने जो किया अज खुद किया, और हैरान कुन तौर पे इसका नतीजा आया। ये नताइज आप सोशल मीडिया पे लगातार देख रहे हैं। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक कॉन्फिडेंस इससे मिलेगा कि कम से कम उनकी कॉल के ऊपर लोगों ने बड़े पैमाने पर लब्बैक कहा है। अगर नहीं सारी कामयाब हुई तो बहुत बड़े पैमाने पर कामयाब हुआ। देखिए, बगैर ताकत के इस्तेमाल के, बगैर प्रैक्टिकल एफर्ट के, यानी एफर्ट यही थी ना कि लोगों तक पैगाम पहुंचाना है, एक मोमेंटम बनाना है, वो बना रहे हैं। स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी तो वो कर रहे हैं, लेकिन जो कॉल इन्होंने दी थी वो कॉल में ये कामयाब हुए हैं, बहुत हद तक कामयाब हुए हैं। और बलूचिस्तान से कुछ मारधाड़ की तस्वीर वीडियोस आई हैं, और कुछ पंजाब और सिंध से भी इसी तरह के मनाजिर आए हैं। खैबर पख्तूनख्वा पे देखे ना, मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमाओं ने दावे किए थे चंद बाजारों के नाम लेकर कि ये बाजार बंद नहीं हो सकता, ये बाजार बंद नहीं हो सकता, कोई कह रहा था फलाना बाजार बंद नहीं हो सकता, तो बाजारों के नाम ले रहे थे। आज नौजवान उन बाजारों में खड़े होकर वीडियोस बना के उन नून लीगी रहनुमाओं को दिखा रहे थे कि देखो ये बाजार भी बंद है, तुमने कहा था कि ये बाजार बंद नहीं होगा, तो ये देखो ये बाजार भी बंद है, तुमने कहा था कि ये बाजार बंद नहीं होगा, तो देखो ये बाजार भी बंद है। तो ये इस किस्म के चैलेंजेस का लोग नौजवान जवाब भी दे रहे थे, वो रिस्पॉन्ड कर रहे थे कि देखो तुम्हारे जो चैलेंजेस थे वो हमने पूरे कर दिए, बाजार बंद हो गए और हमने जबरदस्ती बंद नहीं करवाए। तो ये मारधाड़ के विजुअल्स भी आ रहे थे, गिरफ्तारियों के विजुअल्स भी आ रहे थे, और ये सारी चीजें हम देख रहे थे। उमर डार की एहलिया और उनकी वालदा जो हैं रेहाना डार साहिबा, रूबा डार साहिबा उनकी एहलिया और रेहाना डार साहिबा उनकी वालदा, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये नाजरीन अब तक की इस हड़ताल की सूरत हाल थी। अगर ओवरऑल मैं देखूं तो बगैर फिजिकल एफर्ट के, यानी लोगों को जबरदस्ती नहीं किया इन्होंने, मैंने जो चीजें आपको बताई वो नहीं की, नॉर्मली ऐसे ही। अब अल्ताफ हुसैन जब बंद करते थे कराची को, हैदराबाद को, तो उनके लोग निकलते थे, उनको पता था पॉइंट्स का, वो चौकों के अंदर जाके टायर चला के बैठ जाते थे, थोड़ी देर बाद आवाम निकल के उनकी आ जाती थी, तो कराची बंद हो जाता था। लेकिन इस तरह कभी नहीं हुआ कि कॉल दी और कोई भी नहीं निकला और बंद हो गया। ये पहली मर्तबा इतने पुरअमन तरीके से एक ऐसी जिद्दोजहद हुई है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज कुछ भी कहें, हुकूमत कुछ कहे, अपोजिशन कुछ कहे, ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए परेशान होने की बात है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या तहरीक तहफ्फुज़ आईन पाकिस्तान लोगों के साथ इतनी जुड़ी हुई है कि उनकी एक कॉल के ऊपर वो बंदिश कर सकते हैं और बड़े पैमाने पर कर सकते हैं, और फिजिकल एफर्ट अगर वो इसके अंदर डाल देते हैं तो ये मजीद कामयाबी की तरफ चली जाएगी। तो एस्टेब्लिशमेंट फिर इकोनॉमी कैसे चलाएगी? एस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़े सीरियस चैलेंजेस हैं इसमें, और उनको ये समझना पड़ेगा कि इमरान खान की जिद के अंदर, यानी आसिम मुनीर साहब को जिद है ना, मैंने इमरान खान को नहीं छोड़ना, क्योंकि वो आ जाएगा तो मुझे नहीं छोड़ेगा, उनको ये डर लगता है। अब आसिम मुनीर साहब का खौफ, उनकी अना और उनकी जिद, इन चीजों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया। एक आदमी की जिद है कि मैंने, सारी फौज जानती है, एक एक फौजी जानता है, मेरा एक एक जवान जानता है
कि इमरान खान बेगुनाह है। एक एक फौजी जवान ये बात जानता है कि इमरान खान बेगुनाह है, साइफर कोई जुर्म नहीं था। अपनी बीवी से शादी करना, इद्दत वाला केस, वो कोई जुर्म नहीं था। ये तोशा खाना से कोई तोहफा खरीद लेना, ये कोई जुर्म नहीं था। सारे ही खरीदते हैं, ये जर्नैल भी खरीदते हैं, ये सियासतदान भी खरीदते हैं, सबके पास होते हैं। इमरान खान की बीवी ने भी खरीद लिया, ये कोई जुर्म नहीं था। ये सारे फौजी जानते हैं, मेरा एक एक जवान, चाहे वो बॉर्डर में खड़ा हुआ है, चाहे वो इस्लामाबाद में है, चाहे वो GHQ में है, चाहे वो किसी भी ड्यूटी पे है, चाहे वो किसी बैरक के अंदर है, मेरा एक एक जवान पाकिस्तान का फौजी ये जानता है कि इमरान खान बेगुनाह है। ये सिर्फ फौज के सरबराह आसिम मुनीर, जो अभी सरबराह है इस वक्त, हमेशा तो नहीं रहेगा, आसिम मुनीर की एक जिद और बाद में एक खौफ कि यार पता नहीं मेरे साथ अब क्या होगा, जितना जुल्म मैंने कर दिया। ये इसकी वजह से इमरान खान जेल में, और कोई वजह नहीं है। और इमरान खान के जेल में होने की कीमत पूरा पाकिस्तान चुका रहा है। ये 25 करोड़ पाकिस्तानी चुका रहे हैं। मैं बसंत के मौके पे नवाज शरीफ साहब की तस्वीर वीडियो देख रहा था। गुड़ियां उड़ी हैं जी। अब मैंने कुछ मनाजिर ऐसे देखे हैं, मेरे दोस्तों से बातचीत हुई है, उन्होंने कहा जी गुड़ियां उड़ी हैं और लाहौरियों ने कुछ हद तक बसंत मनाई है। जब हवा चली है तो फिर बसंत तो हुई है, लेकिन पहले जैसी तो नहीं हो सकती थी। और क्योंकि वो एक मोमेंटम टूट गया 20-25 साल का, लेकिन लोगों ने बसंत मनाई है। और एक जो इस्लामाबाद में अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ दहशतगर्दी का, खुदकुश हमले का, उसने भी गहना दिया बसंत की एक एंजॉयमेंट थी, उसको उसने कमजोर कर दिया। मैं नवाज शरीफ की तस्वीर देख रहा था, वीडियोस देख रहा था। ये बसंत के बीच में नवाज शरीफ साहब अपनी फैमिली के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशंस कर रहे थे बसंत की। तो मैं देख रहा था कि मियां साहब के चेहरे के ऊपर ना एक अजीब सी चीज मुझे अब नजर आती है। गुज़िश्ता कुछ अरसे से मैं ये नोट कर रहा था। मैंने बड़ा लंबा अरसा कवरेज की है मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की, तो मुझे PMLN की भी कवरेजेस करने का मौका मिलता रहा बतौर रिपोर्टर। तो नवाज शरीफ साहब ऐसे नहीं होते थे जैसे वो अब हो गए। आप उनकी अगर तस्वीर देखें ना, तो उनके चेहरे पे कोई खुशी आपको दिखाई नहीं देगी, कोशिश करके भी। एक अजीब सी फिक्रमंदी है, जैसे एतमाद का फुकदान होता है, कॉन्फिडेंस नहीं है उनकी आंखें ऐसे फटी फटी सी होती हैं, यानी जैसे कोई बंदा परेशान है। कोई इत्मीनान मियां साहब के चेहरे के ऊपर नहीं है, नॉर्मल नहीं है। मियां साहब की ड्रेसिंग भी बड़ी अब नॉर्मल सी है, यानी ड्रेसिंग सेंस मियां साहब की अपनी नहीं है। उन्होंने सारी जिंदगी बेहतर कपड़े पहने हैं, लेकिन अब जो कपड़े उन्हें पहनाकर भेजा जाता है वो ऐसे लगता है किसी बच्चे को तैयार करके किसी ने भेज दिया। अजीब अजीब कलर उन्हें पहना दिए जाते हैं, अजीब अजीब ब्रांड उनके जिस्म पे चढ़ा दिए जाते हैं मियां साहब के। ऐसा लगता है कि वो खुद तैयार भी नहीं होते, कोई और उन्हें तैयार करता है। तो इक्तदार में होने के बावजूद मियां साहब का ये चेहरा, उनकी तस्वीर, उनकी वीडियो, ये बड़ी अजियतनाक दिखाई देती। यानी जिस तरह के उनका चेहरे पे एक रौनक होती थी मियां साहब की, अब वो दिखाई नहीं दे रही। जिस मियां नवाज शरीफ को मैं जानता हूं, ये वो वाला नहीं है। देखिए ये एक मुझे दुख हुआ देख के। प्रैक्टिकली मुझे 3 दफा पाकिस्तान के वजीर आजम रहे, और लेकिन अभी इनके इक्तदार है, उनका भाई वजीर आजम है, उनकी बेटी जो है उसको वजीर आला बनाया गया, जाली इक्तदार उन्हें दिया गया। लेकिन इसके बावजूद एक मियां साहब के चेहरे पे कर्ब है, तकलीफ है। वो अगर आप देखें ना, वो अजीबोगरीब किस्म का है, एक अजियत है। यानी इबरत पकड़ने का दिल करता है कि मियां साहब के साथ हुआ क्या। यानी सारा कुछ करके कौम को धोखा देकर भी मियां साहब को हर वक्त ऐसा लगता है जैसे कोई खुशी, कोई इत्मीनान है नहीं। अंदर से टूटा हुआ आदमी नहीं होता। इस किस्म की मियां साहब की हालत है, और ये मियां साहब ने खुद की है। अगर वो हक पे खड़े रहते तो बेशुमार लोग तकालीफ से गुजरते हैं। जो तकलीफ मैंने काटी है, मियां साहब ने उसका 10% भी नहीं काटा होगा अपनी सारी जिंदगी में। आज मैं आपको कहानी बताता हूँ 2 तरह के लोगों की। एक तरह के वो लोग हैं जो इमरान खान के साथ खड़े हैं और उन्होंने हकीकी आजादी के लिए कुर्बानियां दी हैं। यहां मैं 6 लोगों का नाम लेने लगा हूं जिन्हें 9 मई के बाद गिरफ्तार किया गया, उन पर जुल्म और तशद्दुद किया गया। ये वो लोग हैं जिन्हें जेल के अंदर रखा गया और उनके साथ ज्यादती की गई। जेलों में कैपेसिटी बहुत कम थी, खासतौर पे लाहौर में, और 3 गुना कैपेसिटी से ज्यादा लोगों को भरा गया बैरक्स के अंदर, जेलों के अंदर। लोगों के पास कोई सोने की जगह नहीं थी, खाने पीने का इंतजाम नहीं था, और जो वॉशरूम का पानी है पहले 2 महीनों तक लोग वो पानी पीते रहे हैं। उसकी वजह से जो लोग जेलों में गए उन्हें संगीन किस्म की बीमारियां लाहक हुई हैं। एजाज चौधरी भी बीमार हैं, इसके अलावा मियां महमूद रशीद साहब जो हैं वो भी बीमार हैं, यास्मीन राशिद साहिबा भी बीमार हैं, उमर सरफराज चीमा भी बीमार हैं, शाह महमूद कुरैशी भी बीमार हैं। इमरान खान के अलावा तमाम लोग बीमार पड़ गए हैं। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब को शुरू से आइडिया था कि उन्हें किन हालात से गुजरना पड़ेगा, और उन्होंने उसकी तैयारी की है। बाकी लोग जो है उनके साथ जो सलूक हुआ, जिस माहौल में उन्हें रखा गया, लोग वॉशरूम्स का पानी पीते रहे और इसकी वजह से उन्हें हेपेटाइटिस और दिल के अमराज हुए हैं। ये 6 लोग हैं, और छठा नौजवान इफ्तिखार जो है वो अब जांबहक हो गया है, और ये जेल काट कर बाहर आते हैं, बीमार होते हैं और दुनिया से चले जाते हैं। इफ्तिखार साहब इनका इंतकाल हुआ, शेख लतीफ इनका इंतकाल हुआ, यूसुफ खान इनका इंतकाल हुआ, आबिद मसीह, नदीम और मुजाहिद शाह, ये वो 6 लोग हैं जो जेलों में बंद किए गए 9 मई के बाद, और ये बीमारी की हालत में छूट कर बाहर आए। ये जो इफ्तिखार है ये तो बॉडी बिल्डर था, बड़ा मजबूत आदमी था, लेकिन जेल ने इसकी वो हालत की और जिस तरह के माहौल में इन्हें रखा गया कि ये भी इंतकाल कर गया है। अब ये लोगों का खून
जो है इसके ऊपर ये रियासत खड़ी है। यानी जो ये हुकूमत बनाई गई है, हुकूमत की मैं बात कर रहा हूं, ये जो हुकूमत बनाई गई है ये लोगों के खून पे बनाई गई है और इसको तूल देने के लिए या इसको बचाने के लिए लगातार लोगों का खून बहाया जा रहा है और ऐसा ही हो रहा है। इंसाफ का कत्ल तो रोजाना की बुनियाद पे किया जाता है। अब नाज़रीन, एक तरफ ये लोग हैं जो कुर्बानियां दे रहे हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने इन कुर्बानियों का फल हासिल किया और उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो अब कॉम्प्रोमाइज होते चले जा रहे हैं। यानी जब दिल करता है इमरान खान का नाम लेकर वोट मांग लेते हैं और बाद में इमरान खान के नजरिए पे खड़े होने का हौसला वो साबित नहीं करते। इसमें साहिवाल से चौधरी उस्मान अली के बारे में खबर आ रही है और ये एक तस्वीर भी आ रही है कि मुबैना तौर पे इन्होंने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली है। लेकिन आप जरा ये तस्वीर देखें, ये तस्वीर आपको वादे करके बताती है कि ये शख्स कुरान पाक सामने रखकर बैठा हुआ है और कुरान पाक पर हलफ ले रहा है और हलफ लेते हुए इसने कहा था कि मैं इमरान खान का वफादार रहूंगा, इमरान खान से वफादारी करूंगा, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा। ये कुरान पाक के ऊपर इसने हलफ लिया और ये वीडियो इसने हल्के के तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाली। लोगों तक जब ये वीडियो पहुंची तो उन्होंने कहा जी ठीक है, ये इमरान खान का वफादार आदमी है, इसको वोट डाल देते हैं। तो इमरान खान से वफादारी की बुनियाद पर और कुरान पाक पर हलफ लेने के बाद इसको वोट मिला है। और भी बहुत सारे लोग हैं, वो बेशुमार लोग हैं, यानी वो मुबारक जेब है, वो उसको भी ऐसे ही वोट मिला है और बहुत सारे लोगों ने उन्होंने इमरान खान का नाम ले लेकर वफादारियां साबित कर करके कुरान पाक पे हलफ ले लेकर उन्होंने वोट लिए हैं और उसके बाद वो इमरान खान के साथ खड़े ही नहीं हुए। तो जब ये हलफ इस तरह तोड़ेंगे तो कुरान पाक जाने, अल्लाह रब्बुल इज्जत जाने और इनका हलफ जाने, क्योंकि हलफ तो इन्होंने अल्लाह को हाजिर नादिर जानकर लिया था। लेकिन बड़े ही कमजोर लोग हैं, बहुत ही बुज़दिल लोग हैं। नादरीन, अली अमीन गंडापुर का इम्तिहान जो है वो उसमें अभी तक पास नहीं हो सके। हुआ ये कि सूबाई हुकूमत ने फैसला किया कि जितनी तजावजात हैं दरियाए सवात पे वो गिरा दी जाएंगी। हालांकि परवेज खटक के दौर में और ANP के दौर में इन लोगों को NOC जारी किए गए थे। तो जिन लोगों ने इन होटल वालों को NOC दिए थे उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? जो लोग उस दौर में रिश्वत लेके पैसा लेकर चलो NOC दे रहे थे, लेकिन NOC तो हुकूमत दे रही थी ना, तो वो जो NOC मिले थे इन्हें ANP के दौर में और उसके बाद PTI के इब्तदाई दौर में, परवेज खटक के दौर में, तो उन अफसरान को भी पकड़ा जाए ना, उन्हें भी सजा दी जाए जिन्होंने NOC दिए थे। अब गरीब होटल वालों के होटल तो गिरा दिए, वो कहते हैं जी आपने हमारे होटल गिरा दिए, ठीक है जी, पानी के रास्ते में आते हैं, आपने गिरा दिए। ये सामने अमीर हुकाम का होटल है, ये भी पानी के रास्ते में आता है। आगे प्रोजेक्ट एक जो है वो गुलाम अली का है, हाजी गुलाम अली का, वो भी पानी के रास्ते में आता है, तो आप उन्हें भी गिरा दें फिर। तो इसके ऊपर वहां पे आज बड़ा रश लगा हुआ था, सहाफी भी इंतजार कर रहे थे, मुकामी लोग भी इंतजार कर रहे थे कि अभी मशीनरी आने वाली, और मशीनरी करीबी मौजूद भी थी, वहां पे पुलिस भी मौजूद थी और इंस्ट्रक्शंस का इंतजार होता रहा सारा दिन कि अभी अहकामात आते हैं और हम अमीर मुकाम की बिल्डिंग भी गिराएंगे। लेकिन जनाब पता चला कि शाम तक इंतजार करने के बाद कि किसी किस्म के अहकामात नहीं आए और ऑफ द रिकॉर्ड जो इंतजामिया उन्होंने बताया जी कि ऊपर से ऑर्डर अभी तक हमें नहीं आए कि अमीर मुकाम का ये होटल गिराना है या नहीं गिराना। गरीब आदमी के होटल गिरा दिया बेशर्मों की तरह, और जो अमीर आदमी ताकतवर आदमी है उसका होटल नहीं गिरा भाई, या तो फिर उनके भी आप ना गिराते भाई, उनके पास भी NOC थे, अगर अमीर मुकाम के पास NOC है तो उनके आपने क्यों गिरा दिए फिर? यानी हमेशा आपने कमजोर के ऊपर ही जुल्म करना होता है, आपने अपना कानून लाके इंप्लीमेंट कमजोर के ऊपर ही करना होता है, ताकतवर को कानून के नीचे नहीं लाएंगे, जैसा कि इमरान खान साहब हमेशा कहते रहे। अब गंडापुर साहब का इम्तिहान है, अभी तक तो वो इस इम्तिहान में पास नहीं हुए और कुछ चीजें और भी हैं जो अभी वहां पे इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं, सहाफियों की टीमें भी काम कर रही हैं कि एक तो 8 से 10 साल पहले ये NOC क्यों दिए गए, दूसरा रेत और बजरी वाला जो माफिया है उसके ऊपर काम होना चाहिए। उन्होंने दरिया का पूरा रुख ही मोड़ के रख दिया, वो इस तरीके से वहां से रेत और बजरी निकाल रहा है माफिया और पैसा बना रहा है दिन रात कि उसकी वजह से दरिया की जो शक्ल है वो बिगड़ गई है और अब वो ज्यादा खतरनाक हो गया है। फिर एक चीज मैं और गुजारिश करना चाहता हूं, जो सयाह अभी नहीं जा रहे बलाई इलाकों में वो बिल्कुल जाएं, ट्रेवल करें। मेरी बहुत सारे ऐसे लोगों से बात हुई है जो टूरिज्म इंडस्ट्री से वाबस्ता है, उनका ये कहना है कि जनाब, और मुझे पैगाम भी उन्होंने भिजवाए हैं कि हमारे बलाई इलाकों में होटल खाली हो गए हैं सिर्फ इस वाकये को लेकर। ये वाकया क्लाउड ब्रस्ट की वजह से मेन जो सवात का इलाका है वहां पे पेश आया था बदकिस्मती से, लेकिन जो बलाई स्वात के इलाके हैं जितने भी, तमाम सैरगाहें जो हैं वहां पे होटल खाली हैं, तमाम शाराएं खुली हैं। सिर्फ 2 चीजों का ख्याल रखें, एक कोशिश करें कि दिन के टाइम आप सफर करें, नंबर 2 अगर मूसलाधार बारिश हो रही है बहुत ज्यादा तो उस वक्त आप थोड़ा इंतजार कर लें, या स्लो हो जाएं या ज्यादा एहतियात का मुजाहरा करें। इंतजामिया ने सड़कें खुली रखी हैं और वहां पे होटलों के अंदर बहुत जगह भी है और सैरगाहें आपका इंतजार कर रही हैं, एहतियात के साथ जाएं और गर्मियों की छुट्टियां आप वहां पे इंजॉय करें।
ये जो वाकया पेश आए इंतजामिया की गफलत भी है और इसको इंतजामिया की गफलत ही कहेंगे। जो लोग दुनिया से चले गए उन्हें क्या ब्लेम करना, वो तो एंजॉय करने के लिए गए थे। तो ये इंतजामिया की गफलत है। उम्मीद करते हैं कि इंतजामिया आइंदा गफलत नहीं करेगी। बहरहाल गंडापुर साहब का देखते हैं कि वो जो मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है अमीर मुकाम और हाजी गुलाम अली की बिल्डिंग्स के हवाले से या उनकी जमीनों के हवाले से, उनके प्रोजेक्ट्स के हवाले से, इस मुतालबे के ऊपर गंडापुर साहब कुछ कर पाते हैं या नहीं कर पाते, इसको हम देख लेते हैं फर्दर। नाज़रीन, एक और खबर है मेरे पास और ये खबर, पहले खबर का एक हिस्सा आपको मैं बताता हूं। ये पंजाब में हेल्थ से रिलेटेड है, लेकिन आप टिकटॉकर्स की बोंगियां चेक करें आप, ये कैसे जालिम लोग हैं और इनको लाने वालों पे भी जो है ना वो मुझे हैरत होती है। बल्कि उन्हें शर्म आनी चाहिए जो इनको लेकर आए हैं, या उन्हें शर्म से डूब मरना चाहिए जो इन्हें लेकर आए हैं। यानी मरियम नवाज कैरी बहुत अच्छा करती है, ए कैरी हो रहा है जी, मैं तो अभी बताता हूं आपको मैं। ये देखिए जनाब के पंजाब हुकूमत ने सूबे के तमाम सरकारी अस्पतालों में जो सेहत सहूलत प्रोग्राम का बाज़ाब्ता खात्मा कर दिया। जो 2021 में उस्मान बुज़दार के दौर में, इमरान खान साहब के दौर में एक सहूलत दी गई थी कि तमाम लोगों का मुफ्त इलाज करवाया जाएगा, इसके लिए एक इंश्योरेंस स्कीम थी सेहत कार्ड के हवाले से, ये जनाब अब खत्म कर दी है। इस बारे में आपको याद होगा मरियम नवाज की एक ऑडियो भी लीक हुई थी शहबाज शरीफ के साथ कि इमरान खान के पास जो है ना ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इससे लोगों को बहुत फायदा हुआ, लिहाजा ये प्रोजेक्ट बंद कर दें ताकि इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम हो जाए। कैसी घटिया सोच है इस घटिया खानदान की, आपस में बातें करते हुए इनको शर्म भी नहीं आती। अब 2021 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम मरीजों को मुफ्त सेहत सहूलत फराम की थी। अब वो पंजाब हुकूमत जो मौजूदा टिकटॉकर्स की मौजूद है, उन्होंने ये सहूलत वापस ले ली है और इसके बदले में अब कर क्या रहे हैं, इसके ऊपर डिटेल एक खबर है, वो डाउन के अंदर छपी हुई है, तमाम उसकी तफसीलात मौजूद है। लेकिन ये एक और खबर आप देखें, और ये खबर नाजरीन छपती है किसमें, ये दुनिया के अंदर छपी है, दुनिया टीवी पे और बहुत सारी और जगहों पे भी लगी है खबर। अब तो ज़बान ज़द-ए-आम है कि जनाब जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का नाम तब्दील कर दिया। ये जो जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, ये भी इमरान खान साहब के दौर में तामीर हुआ। उन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया और इसको जिन्ना के नाम से शुरू किया, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से। बुज़दार साहब के दौर में इसका आगाज हो गया था, उस्मान बुज़दार के दौर में, इमरान खान साहब तब वजीर आज़म थे, उनकी अप्रूवल से ये बन रहा था। निगरान हुकूमत ने भी इसका नाम तब्दील नहीं किया, इसका नाम जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ही रहने दिया गया। लेकिन अब इसका नाम तब्दील करके मीडिया के मुताबिक मरियम नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रख दिया गया है। अंदाजा करें बेशर्मी का, अंदाजा करें ढिठाई का, अंदाजा करें खुद पसंदी का। और वो आर्मी चीफ के बारे में वो खबर दे रहा था, एक टाउट बैठा हुआ कि वो मरियम नवाज को बहुत पसंद करते हैं और वो ये कहते हैं वो कैरी बहुत अच्छा करती है, ए कैरी किता जे। अंदाजा करें कायदे आजम का नाम कैरी कर लिया है। और इनका बस चले तो ये नोट के ऊपर से कायदे आजम का तस्वीर हटा के अपने अब्बा जी की तस्वीर लगा दें या मियां शरीफ की तस्वीर लगा दें नोट के ऊपर के जनाब यहां पे भी हमारा खानदान होना चाहिए, क्योंकि हमारी बड़ी कुर्बानी, हमने बहुत लुटमार की है इस मुल्क के अंदर, हमने बड़ी जायदादें बनाई हैं दुनिया भर के बड़े आजमों में, हमने बहुत पैसा बनाया, हमने बहुत लुटमार की है, लिहाजा हमारे तस्वीरों के ऊपर हर जगह पे नाम होने चाहिए, नोटों के ऊपर भी हमारी फोटो होनी चाहिए, लैट्रीनों से लेकर कारपोरेशन की गाड़ियों से लेकर बड़े बड़े होर्डिंग्स तक इनकी तस्वीरें होनी चाहिए। स्कूल हो, कॉलेज हो, अस्पताल हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, कुछ भी हो, हर जगह पे इनके नाम और इनकी शक्ल होनी चाहिए। ए कैरी किया है इन्होंने, बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने सिर्फ अपने छोटे से फायदे के लिए। और यार अपनी एक बोटी के लिए आपने पाकिस्तानियों का बकरा ज़िबा कर दिया। ऐसे ज़हनी मरीज लाकर पाकिस्तान पे मुसल्लत कर दिए जिनको अपने नाम के बाहर दिखता ही कुछ नहीं है, सूझता ही कोई नहीं है, और टाउट सोचकर दिन रात इनकी तारीफें करते हैं। भाई इस पे मुंह खोलो ना, बात करो। इमरान खान ने कोई एक प्रोग्राम किया हो अपने नाम से रखा हो उसने नाम, बताएं। एजुकेशन का किया नोबेल यूनिवर्सिटी, जब एक कैंसर अस्पताल बनाया और उसमें अपनी सारी जिंदगी की जायदाद उसमें डाल दी। सबसे बड़ा डोनर इमरान खान खुद बना, सारा कुछ उसने अपना शौकत खानम के नाम किया, और वो अपनी शौकत खानम अपनी वालदा के नाम के ऊपर उसने बनाया, और पहले नाम रखा, बाद में लोगों से पैसा मांगा और डोनेशन के साथ किया, कोई सरकारी पैसा खर्च नहीं हुआ इसके ऊपर।